बंसी विभूषित करानवनील दाभात पीतांबरा दरुण बिंब पदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग विवेक चूड़ामणि में ब्रह्म भावना, जो हम लोगों ने कल सुना कि ब्रह्म और जगत ये दो नहीं है। महावाक्य का निरूपण, ब्रह्म का निरूपण, महावाक्य में विचार हम लोगों ने सुना। अब ब्रह्म भावना किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार हम जगत को ब्रह्ममय समझें, देखें। अस्थूलमिते तदसन्निरस्य, अस्थूलमिते तदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवद प्रतर्क्यम्, सिद्धं स्वतो व्योमवद प्रतर्क्यम्। अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतम्, अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतम्। जहि यत्स्वात्मतया गृहीतम्, जहि यत्स्वात्मतया गृहीतम्। ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध बुद्ध्या, ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध बुद्ध्या विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम्, विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम्। अस्थूल मनन्वरस्व दीर्घम इत्यादि श्रुति से असत, स्थूलता आदि का निराश करने पर, स्थूलता माने तमोगुण, स्थूलता आदि का निराश करने पर आकाश के समान व्यापक अतर्क वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। जब स्वयं ही सिद्ध हो जाती है, इसीलिए आत्म स्वरूप से ग्रहित ये देह, जो इसको हम आत्म स्वरूप समझते हैं, आत्म स्वरूप से देह आदि को जो ग्रहण करते हैं, ये मिथ्या ही प्रतीत होने लगती है। इनमें आत्म बुद्धि को छोड़ो और मैं ब्रह्म हूँ, इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जानो। गुरु जी कह रहे हैं, मृत कार्यम सकलम घटादि सततम रन्मात्रमेवाभितं सततम रन्मात्रमेवाभितः तद्वत्स जनितं सदात्मकमिदं, तद्वत्स जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलं, सन्मात्रमेवाखिलं। यस्मान्नास्ति सतः परं, यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत् सत्यं स आत्मा स्वयं, किमपि तत् सत्यं स आत्मा स्वयं। तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं, तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं। ब्रह्माद्वयं यत्परं, ब्रह्माद्वयं यत्परं। जिस प्रकार मिट्टी के कार्य, घड़े आदि हर तरह से मिट्टी है, जो भी मिट्टी का कार्य है उसमें चारों तरफ मिट्टी ही है, उसी प्रकार सत से उत्पन्न हुआ ये सत स्वरूप संपूर्ण जगत सन मात्र ही है, सत मात्र ही, चारों तरफ इसमें सत ही है, क्योंकि सत से परे और कुछ भी नहीं है, तथा वही सत्य और स्वयं वही आत्मा भी है। इसलिए जो शांत निर्मल अद्वितीय पर ब्रह्म है वो तुम ही हो, ऐसी भावना करना चाहिए। निद्रा कल्पित देश काल, निद्रा कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि सर्वं यथा, विषय ज्ञात्रादि सर्वं यथा। मिथ्या तदुवदिहापि जन जागृति, मिथ्या तदुवदिहापि जागृति। जगत स्वाज्ञान कार्यत्वतः, जगत स्वाज्ञान कार्यत्वतः।
यस्मादेवमिदं शरीरकरण यस्मादेवमिदं शरीरकरण प्राणाहमाद्यप्यसत प्राणाद्यमाद्यप्यसत तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांत तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांत ममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम ममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम। जिस प्रकार स्वप्न में कोई भी जब स्वप्न में निद्रा होती है तो निद्रा दोष से कल्पित दूसरे प्रकार का देश काल और विषय ज्ञाता आदि सब बन जाते और वो सब प्रतीत तो होते हैं पर वो उपलब्ध नहीं होते, प्राप्त नहीं होते। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत जो दिख रहा है अपने अज्ञान का ही कार्य होने के कारण हम अपने अज्ञान के कारण इसको जगत रूप में अनेक प्रकार से देखते हैं। तो जागृत अवस्था का जगत भी मिथ्या ही है। इस प्रकार क्योंकि शरीर इंद्रियां प्राण अहंकार आदि सभी तो असत्य हैं, अतः तुम वही पर ब्रह्म हो जो शांत निर्मल और अद्वितीय है। ऐसे भाव से अपने में स्थित रहना चाहिए। जाति नीति कुल गोत्र दूरणम जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्तियद देश काल विषयातिवर्तियद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्म तत्त्वमसि भावय जाति नीति कुल गोत्र दूरगम जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्तियद देश काल विषयातिवर्तियद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्म तत्व भावया। जो जाति नीति कुल और गोत्र से परे है जिसमें ये चीजें नहीं है, नाम रूप और गुण दोष से जो रहित है तथा देश काल और वस्तु से भी पृथक है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। यत्परम सकल वाग गोचरम परम सकल वाग गोचरम विमल बोध चक्षुषा गोचरम विमल बोध चक्षुषा शुद्ध चिद घन मनादि वस्तु यद शुद्ध चिद घन मनादि वस्तु ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्म तत्त्वमसि भाव। जो प्रकृति से परे है, प्रकृति के अंतर्गत नहीं है, तथा जो वाणी का अविषय है, वाणी जिसको बोल नहीं सकती, निर्मल ज्ञान चक्षुओं से ही जो जाना जा सकता है, तथा जो शुद्ध है चिद घन है, माने सब जगह वो चैतन्य घना चैतन्य है, वही एक अनादि वस्तु है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करनी चाहिए। षडभिरुभिर्भर योगी योगिरद षडभिरुर्मिभिर योगी योगिरद षडभिरुर्मिर्भूभिर योगियद भावितं न करणैर्विभावितं वितं न करणैर्विभावितं बुद्धिवेदमनवद्यवद्यभूति बुद्धिवेदमनवद्यभूति यद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्म तत्त्वमसि। षड भीरुर्मिभिर योगी योगी हृद माने क्षुधा भूख प्यास क्षुधा पिपासा आदि जो 6 उर्मियां हैं, मनुष्य देह में 6 उर्मियां हैं, इन 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका योग हृदय योग जो हृदय में ध्यान करते हैं और जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, बल्कि बुद्धि जिसके द्वारा जानती है, इंद्रियां जिसके द्वारा कार्यरत है
और बुद्धि से भी जो अगम्य है और स्तुत्य है उसी की स्तुति करना चाहिए। ऐश्वर्यशाली सभी प्रकार का ऐश्वर्य जिसमें है तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी चित्त में भाव बनाना चाहिए, ऐसी भावना करनी चाहिए। भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम, भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम, स्वाश्रयम च सदसद विलक्षणम, स्वाश्रयम च सदसद विलक्षण, निष्कलम निरुपमान मृद्धिमद, निष्कलम निरुपमान मृद्धिमद, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म भ्रांति कल्पित जगद कलाश्रयम, भ्रांति कल्पित जगद कलाश्रयम, स्वाश्रयम च सद असद विलक्षणम, स्वाश्रयम च सद असद विलक्षणम, निष्कलम निरुपमान मृद्धिमद, निष्कलम निरुपान मृद्धिमद, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भाव। जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है, भ्रांति कल्पित जगत है, ये कला ही तो है प्रकृति की, जो इसका आधार है और स्वयं अपने ही आप से स्थित है, अपने ही आपके आश्रय में वो स्थित है, सत और असत दोनों से जो भिन्न है, तथा जो निरवयव उपमा रहित और परम ऐश्वर्य संपन्न है, वो पर ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा चित्त में चिंतन करना चाहिए। जन्म वृद्धि परिणयत्यपक्षय, जन्म वृद्धि परिणत्यपक्षय, व्याधिनाशन विहीन व्ययम, व्याधिनाशन विहीनम अव्ययम, विश्वश्रेष्ठ वन घात कारणम, विश्वश्रेष्ठ वन घात का, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भाव। जो जन्म वृद्धि परिणित माने बदलना, अपक्षय, व्याधि और नाश, ये 6 उर्मियां हैं, जोड़ो। नंबर 1 जो जन्म, बढ़ना माने वृद्धि, परिणति माने बदलना, अपक्षय माने घटना, व्याधि और नाश, 6 उर्मियां है शरीर की। शरीर के इन 6 विकारों से जो रहित है और जो अविनाशी है तथा विश्व की सृष्टि पालन और विनाश का कारण है, वो ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने मन में भावना करनी चाहिए। अस्तभेद मन पास्तलक्षणम, अस्तभेद मन पास्तलक्षणम, निस्तरंग जल राशि निश्चलम, निश्चल जल राशि निश्चलम, नित्य मुक्तम विभक्त मूर्ति यद, नित्य मुक्तम विभक्त मूर्ति यद, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि। जो भेद रहित है, अपरिणाम स्वरूप है, तरंगहीन जल के समान, जो निश्चल और शांत है तथा नित्य मुक्त है, विभाग रहित है, उसका कभी कोई विभाग नहीं कर सकता, वो ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में विचार करो कि किस प्रकार वो ब्रह्म हम है। विचार करना है तो ये विचार करो। एकमेव सदनेक कारणम, एकमेव सदनेक कारणांतर निराश कारणम, कारणांतर निराश का, कार्य कारण विलक्षणम स्वयं, कार्य कारण विलक्षणम स्वयं, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि। जो एक होकर भी अनेकों का कारण बना है, जो स्वयं एक है और अनेक का जो कारण है, तथा अन्य कारणों के निषेध का, अन्य जो कारण निषेध हो जाते हैं जो उसका भी कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य कारण से अलग है, कार्य कारण का नियम उसमें नहीं चलता, वो ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में मनन करो। निर्विकल्प निर्विकल्पकमनल्पक्षरम, निर्विकल्पकमनल्पक्षरम, यक्षराक्षर विलक्षणम परम, यक्षराक्षर विलक्षणम परम, नित्यमव्यय सुखम निरंजनम, नित्यमव्यय सुखम निरंजनम,
ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि। जो निर्विकल्प, जहाँ किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं, जो सबसे महान है और जो अविनाशी है। क्षर माने शरीर और अक्षर, शरीर और अक्षर से भिन्न है, जो नित्य है, अव्यय है, आनंद स्वरूप है, निष्कलंक है, वो ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने हृदय में भाव रखना चाहिए। यद विभाति सदनेकधा भ्रमान्, विभाति सदनेकधा भ्रमान्, नाम रूप गुण विक्रियात्मना, नाम रूप गुण विक्रियात्मना। हेमवत स्वयं विक्रियं सदा, हेमवत स्वयं विक्रियं सदा, ब्रह्म तत्त्वमनि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। जो सर्वदा सत है और जो सुवर्ण के समान, सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार है, तथापि भ्रमवश उसके विकार, सुवर्ण के विकार कनक कुंडल आदि के समान, जो नाना प्रकार के नामों में, नाना प्रकार के रूप और गुणों में, विकारों के रूप में जो अनुभव में आता है, वो ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो। यच्च कास्त्यन परम परात्परम, यच्च कास्त्यम परम परात्मन, प्रत्यगेकर समात्मलक्षणम, प्रत्यगेकर समात्मलक्षणम। सत्यचित सुखम अनंतम अव्ययम, सत्यचित सुखम अनंतम अव्ययम, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि। ये जो अनापर रूप से, अर्थात जिससे परे और कोई भी नहीं हो, उसको अनापर कहते हैं। इस प्रकार जो प्रकाशमान है, पर माने अव्यक्त प्रकृति, मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति से भी जो परे है, प्रत्येक उसके भी जो अंदर है, एक रस है, सबका अंतरात्मा है, तथा सच्चिदानंद रूप अनंत और अव्यय है, वो ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो और इसी में स्थित होकर रहना चाहिए। उक्तमर्थमिममात्मनि स्वयं, उत्तमर्थमिममात्मनि स्वयं, भावय प्रथितयुक्तिभिर्धिया, भावय प्रथितयुक्तिभिर्धिया। संशयादिरहितं कराम्बुवत्, संशयादिरहितं कराम्बुवत्, तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति, तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति। इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं ही विचार करना चाहिए। दूसरे का किया वह विचार अपने किसी काम का नहीं होता। इसलिए अगर स्वयं विचार करने की कला आ जाएगी तो इससे हस्तगत जैसे अपने हाथ में जल हो, यही जल है, तमाम प्रकार के संशय विपर्य से बुद्धि रहित हो जाती है और जल का तत्वबोध हो जाता है। उसी प्रकार से इस विषय को अपनी बुद्धि से ही प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा विचार कर स्वयं विचारना चाहिए। इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्य से रहित तत्वबोध जागृत हो जाता है। स्वंबोध मात्रम परिशुद्ध तत्वम, स्वंबोध मात्रम परिशुद्ध तत्वम, विज्ञाय संगेन पवच्च सैन्ये, विज्ञाय संगेन पवच्च सैन्ये। तदात्मनैवात्मनि सर्वदा स्थितो, तदात्मनैवात्मनि सर्वदा स्थितो, विलापय ब्रह्मण दृश्य जातम, विलापय ब्रह्मणि दृश्य जातम। सेना के बीच रहने वाला राजा, जैसे सेना के बीच रहने वाला राजा समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाश रूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उसी ब्रह्म में लीन करता है। वैसे ही तुम्हें भी लीन करना चाहिए। बुद्धौ गुहायां सद सद विलक्षणम, बुद्धौ गुहा सद सद विलक्षणम,
ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयं ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयं तदात्मनायोऽयं वसेद गुहायां तदात्मनायोऽयं वसेद तदात्मनायोऽत्र वसेद गुहायां तदात्मनायोऽत्र वसेद गुहायां पुनर्न स्याङ्ग गुहा प्रवेशा पुनर्न तस्यांग गुहा प्रवेशा। वो सत असत से विलक्षण अद्वितीय सत पर ब्रह्म बुद्ध रूपी गुहा में विराजमान है, जो इस गुहा में उससे एक रूप होकर रहता है। हे वत्स, उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में पुनः प्रवेश नहीं होता, अर्थात फिर जन्म मरण उसे ग्रहण नहीं करना पड़ता। अब अगला अध्याय है वासना का किस प्रकार त्याग करना चाहिए, ये हम लोग कल सुनेंगे। आज कबीर को सुना जाए, बहुत दिन हो गए। अमरपुर ले चलू हो सजना अमरपुर ले चलू ना अमरपुर ले चलू हो सजना अमरपुर ले चलू हो सजना अमरपुरी की साकर गलियां अमरपुरी की साकर गलियां अड़बड़ है चलना अड़बड़ है चलना अमरपुर ले चलो हो सजना अमरपुर ले चलो हो सजना। ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द उघर गए झपना उघर गए झपना अमरपुर ले चलो हो सजना अमरपुर ले वही अमरपुर लागी बजरिया वही अमरपुर लागी बजरिया सौदा है करना सौदा वही अमरपुर संत बसत है वही अमरपुर संत बसत है। दर्शन है लहना दर्शन है लहना अमरपुर ले चली हो सजना अमरपुर ले चलू हो सजना। संत समाज सभा जहाँ बैठी संत समाज सभा जहाँ बैठी वही पुरुष अपना वही पुरुष अपना अमरपुर ले चलो सजना अमरपुर ले चलो सजना। कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो भव सागर तरना भव सागर अमरपुर ले चलू हो सजना अमरपुर ले अमरपुर माने जहाँ आत्मबोध है, संतों के बीच आत्मबोध है तो वहां ले चलो। जहाँ इसकी चर्चा होती है, जहाँ ये देखा जाता है, जहाँ ये सुना जाता है, क्योंकि भव सागर तरना है
तो वही जाए बिना भवसागर पार नहीं हो सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु इति नमाम्यहम्। शूलं पाहि नो देवी, पाहि खंगेन चाम्बिके, घंटासनेन ना पाहि, चापज्यानि स्वनेन च सापज्यानि स्वनेन। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ह्रौं जूं सः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षी। ओम स्वः ओम भुवा भूः, ओम सः जूं ह्रौं ओम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।